नमस्ते, मेरा नाम है रमाकांत अवस्थी और आप देख रहे हैं द मीडिया खबर। मैं इस वक्त लक्ष्मण मेला मैदान पे हूँ और एक बार फिर से आपके साथ आ गया हूँ। इस वक्त मैं लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में खड़ा हूँ, जहाँ पर छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में लोग जो इस व्रत को रखे हुई हैं, छठ व्रती हैं, वो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनके साथ पुरुष आए हुए हैं, परिवार के सदस्य आए हुए हैं। वो सभी लोग इस छठ के पर्व में शामिल होने के लिए लक्ष्मण मेला मैदान घाट पर आए हुए हैं। हमारे पीछे ये पूरी भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, पूरा मेला लगा हुआ है। जो आज छठ का दूसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। छठ का व्रत पूर्ण करके आप लोग आ गए हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देकर आ गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ थी, अच्छा लग रहा है। तो पूजा हो गई पूरी संपन्न? नहीं, अभी कल उगते हुए सूरज को भी देंगे, तो कल होगा तब फिर संपन्न होगा। आज तो भगवान सूर्य देवता मतलब सुबह से ही नहीं दिखाई पड़े, तो दर्शन ही नहीं हुए, तो कैसे मतलब अर्घ दिया आप लोगों ने? अब हम लोगों ने टाइम के अनुसार, इस समय मतलब कि अस्त होते हैं उसके अनुसार कर लिया। सूर्य भगवान दिखे ही नहीं, सुबह से नहीं दिखे आज, तो देना तो था ही अर्घ, तो वही टाइम के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब क्या होगा? कल क्या होगा? कल फिर सुबह वो जब सूरज भगवान उगेंगे तब अर्घ दे के तब हम लोग अपना पारण करेंगे। भैया देख रहे हैं कि अपना पूरा रखे हुए हैं, इसका क्या महत्व है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसमें प्रसाद जो चढ़ता है सूर्य भगवान को, प्रसाद है, ठेकुआ है और फल फूल हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें लेके हम लोग आते हैं। और ये ऐसा पर्व है जो पहला पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है, उगते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं समाज को संदेश देता है कि जो डूबेगा वही उदित होगा। तो डूबने वाले को भी प्रणाम है और उगने वाले को भी प्रणाम है। तो ये इस पर्व का महत्व है। अच्छा, सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं थी, योगी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था थी और काफ़ी अच्छा नियंत्रण था। और उसके बाद काफ़ी चेकिंग हुई, जिसके मतलब कोई भी अप्रिय घटना न घटने पाए। लोग जगह जगह पर चेकिंग कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी सरकार की तरफ से। और छठ पर्व के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब छठ का पर्व यही है कि 3 दिन निर्जली व्रत रहा जाता है, 3 दिन का पर्व है ये। और उसके बाद अब कल ही होगा, सब पारण होगा। आपने व्रत रखा हुआ, कब से रखा था? कल से रखा हुआ है? नहीं, हमने आज से रखा है। हाँ, हम आज से रख के कल पारण करेंगे। 24 घंटे का व्रत? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी भी छठ पर्व चल रहा है और छठ पर्व में अब सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया गया है। फिर भी यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो पूजा कर रहे हैं बैठकर। कुछ महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपने छठ का व्रत रखा हुआ है? हाँ जी। तो भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया गया है, अब ये कौन सी पूजा हो रही है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? ये बेदी की पूजा होती है। यहाँ पे जो भी आपको मांगना होता है, अपना चढ़ावा चढ़ाना होता है और अपनी आस्था से आप जितनी देर बैठ के छठ माई का गीत गाइए, उनकी प्रार्थना करिए, ये सब किया जाता है बैठ के। तो ये भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ये पूजा होती है? हाँ, पहले से ये दिया जलाया जाता है और फिर उसके बाद पूजा बाद में किया जाता है अर्घ दे के बेदी का। आपने व्रत रखा? आपने भी व्रत रखा है? नहीं, हमने व्रत नहीं रखा, लेकिन इनके सौभाग्य से हम लोग आज ही आए हैं दर्शन करने और छठ मैया का आशीर्वाद लेने। छठ पर्व के बारे में कुछ बताएंगे हमें, ये क्या कैसे मनाया जाता है, क्या होता है? छठ पर्व 4 दिन का पर्व होता है। इसमें पहले दिन नहाए खाए होता है, उसमें हम लोग नहा के और लौकी रोटी और चना का दाल खा के अपना आरंभ करते हैं व्रत। दूसरे दिन हम खरना करते हैं, पूरे दिन हम लोग व्रत रखते हैं निराजल। शाम को हम रोटी और खीर चढ़ा के और फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। फिर से निराजल व्रत हमारा अगले दिन का शुरू हो जाता है, अभी शुरू है। फिर हम ये अर्घ देते हैं और उसके बाद कल हम उषा अर्घ देंगे। उसके बाद हमारा व्रत ख़त्म होता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से। वैसे लखनऊ आप? गोरखपुर का। शुभ नाम? डॉक्टर प्रियंका। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है पूजा हो रही है और भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद अब
इस पूजा को संपन्न करने के बाद सभी महिलाएं जो हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगी और उसके बाद कल सुबह फिर यहीं पर आकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर फिर इनकी पूजा संपन्न होगी और जो इनका निर्जल व्रत है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ही पूर्णतया पूर्ण होगा।